दमदार, खबर खुटार, दमदार भी असरदार भी। पुलिस का खुफिया तंत्र फेल। आखिर 2 साल से फर्जी दरोगा कौन-कौन से खेल रहा था खेल। आखिर 2 साल से दरोगा की लग्जरी गाड़ियों का खर्चा, मकान के किराए का खर्च और खान-पान का खर्च कहाँ से आता था? दिल्ली बम ब्लास्ट में आईबी फेल तो यूपी के शाहजहांपुर में एलआईयू फेल। थाने से महज 50 कदम की दूरी पर ही क्यों रहता था फर्जी दरोगा? आखिर खुटार थाने के कौन-कौन से पुलिसकर्मियों से थे संपर्क? अब पुलिस क्यों साधे है चुप्पी? पुलिस ने फर्जी दारोगा को जेल भेजकर कर ली तीसरी। कहीं टेरर या नारकोटिक्स का तो नहीं है मॉड्यूल? आखिर इस मकान में रह रहे सिपाहियों और फर्जी दारोगा के मोबाइल सीडीआर को क्यों नहीं किया गया चेक? फर्जी दारोगा के संपर्क में रहने वालों से कब होगी पूछताछ? यूपी के शाहजहांपुर जिले के खुटार थाने के समीप 2 साल से एक फर्जी दारोगा रह रहा था। इस फर्जी दारोगा की पहचान मथुरा के कृष्णा नगर अंतर्गत मानस नगर के वैभव शर्मा के रूप में हुई। इस फर्जी दारोगा ने खुटार नगर के अमृतसर क्लॉथ हाउस के स्वामी जसपाल सिंह के मकान में 2 साल पहले कमरा किराए पर लिया। यह मकान थाने से महज 100 कदम की दूरी पर उत्तर की ओर था। 1 वर्ष तक रहने के बाद इसके साथ एक साथी और आ गया, जिस पर मकान स्वामी द्वारा एक व्यक्ति को कमरा दिए जाने की बात का हवाला देते हुए अपना कमरा खाली करा लिया गया। लेकिन मकान स्वामी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी देखकर उसे कमरा किराए पर दे दिया। उसकी कोई पूछताछ नहीं की भी कैसे जाए? उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पर विश्वास जो है, लोगों को मालूम रहता है कि वर्दी में रक्षक ही होगा, लेकिन अब सावधान हो जाइए, वर्दी में भक्षक भी हो सकता है। कमरा खाली करने के बाद इस फर्जी दारोगा ने नगर पंचायत के सदस्य संजय त्रिपाठी के मकान में किराए पर कमरा ले लिया, लेकिन इस बार भी कमरा थाने से महज 100 कदम की दूरी पर दक्षिण पूर्व की ओर था। 2 वर्ष से वर्दी पहनकर मोहल्ले में रौब गाँठने वाले दारोगा जी का खुलासा फर्जी दारोगा के रूप में हुआ। हालाँकि अब पुलिस अपनी जाँच में फर्जी दारोगा को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार करने की बात कहते हुए जेल भेजने की बात कह रही है। लेकिन यह बात भी कहाँ तक सत्य है, यह भी एक सवाल है। 2 साल तक फर्जी दारोगा बनकर शाहजहांपुर जिले के कुटार थाने के आस-पास ही कमरों पर किराए पर रहकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देना और इसकी जानकारी एलआईयू को ना हो पाना, इसके साथ भी पुलिस को भी इस जानकारी से परे रहना, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा रहा है। पुलिस यह आसानी से कहकर बचने का प्रयास कर रही है कि वह टोल बचाने के लिए या चेकिंग से बचने के लिए वर्दी का उपयोग करता था। लेकिन पुलिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि वह 2 साल तक कुटार में रहने के दौरान कमरे का किराया कैसे देता था, अपनी लग्ज़री गाड़ियों में तेल कहाँ से डालता था, अपने खाने-पीने का लग्ज़री इंतज़ाम कैसे करता था। आखिर इतना पैसा उसके पास कहाँ से आता था? इसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। लोगों में तरह-तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। नेपाल बॉर्डर करीब होने के कारण यह किसी नारकोटिक गतिविधि में संलिप्त तो नहीं? इसके टेरर कनेक्शन की भी चर्चाएँ हो रही हैं। चर्चाएँ होनी भी चाहिए। कुछ दिन पहले दिल्ली में बम ब्लास्ट करने वाले 6 आतंकवादी भी डॉक्टर के भेष में थे। चिंता का विषय यह है कि जिस नगर पंचायत सदस्य के मकान में फर्जी दारोगा जी किराए पर रह रहे थे, उसी के नीचे के पोर्शन में कुटार थाने में तैनात 2 सिपाही भी किराए पर रहते थे। लेकिन उन्हें भी फर्जी दारोगा के बारे में जानकारी की कोशिश भी नहीं की। उन सिपाहियों के ज़हन में यह क्यों नहीं आया कि फर्जी दारोगा वैभव शर्मा अपने आप को कभी लखीमपुर तो कभी पीलीभीत में तैनाती बताता है। क्या यह जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों को देनी चाहिए? यदि उन्होंने यह जानकारी पुलिस के अधिकारियों को दी है, तो मामले की जाँच क्यों नहीं की गई? अपने को डीजीपी कार्यालय से संबद्ध बता दिया, तो इतने में ही मान लिया कि वह कोई पुलिसकर्मी ही है। यदि सिपाहियों द्वारा इस मामले की जाँच नहीं की गई, तो उन सिपाहियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए। हालाँकि पकड़े गए फर्जी दारोगा के मोबाइल से सीडीआर और उसके लैपटॉप से कई राज़ खुल सकते हैं, लेकिन यह कहना भी लाज़मी होगा कि ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के भी कई ऐसे पुलिसकर्मी बेनकाब हो सकते हैं जो इसके संपर्क में होंगे। हो सकता है कुछ वर्दी वाले इसे संरक्षण भी दे रहे हों। ख़ैर अब मामला उस उच्च स्तरीय जाँच का है।
इसी के साथ दमदार खबर आपसे अलविदा लेता है। नमस्कार, राम राम, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।